सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। सुधांशु जी, परमाणु करार को लेकर अब बात आगे बढ़ेगी। पर्सनल केमिस्ट्री दोनों देशों के रिश्ते को नए आयाम पर ले जा रही है, लेकिन मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि धरातल पर हुआ क्या है, वो अमली जामा कैसे और कब तक पहनाया जाएगा, डिटेल्स कहां है? देखिए, परमाणु करार एक ऐसा तकनीकी मामला है जिसके अंदर बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निकल एस्पेक्ट से लेके लीगल पक्ष हैं और इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से भी जुड़े हुए बहुत सारे पक्ष हैं। तो वो जो टेक्निकलिटीज हैं, जिस समय डिटेल्ड करार के बारे में बात सामने आएगी उस समय यह स्पष्ट होगा। परंतु दोनों ही नेताओं की भाव भंगिमा से जो इंगित हुआ उससे यह लग रहा है कि यह चीजें सकारात्मक दिशा में जा रही हैं। जैसा कि कुछ संकेत आए कि ट्रैकिंग का क्लॉज अगर अमेरिका उसमें से हटाता है, यानी जो वो न्यूक्लियर मटेरियल हमको सप्लाई करेगा वो कहां कहां गया, कितना प्रयोग हुआ, प्रयोग होने के बाद वो वापस उसका रेजिडुअल ले जाएगा, इस प्रकार की शर्तें जो न्यूक्लियर डील में थी, यदि वो इनमें से पीछे हटता है तो मैं मानता हूं ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। सुधांशु जी और मीम अफजल साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले सुधांशु जी बात ये कर रहे थे रशीद की किस तरह से जो डिटेल्स हैं वो तो बाद में सामने आएंगी, लेकिन 6 साल का गतिरोध टूट रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। आपका सवाल था सुधांशु जी से। जी सुधांशु जी, क्या आपको लगता है कि आज भाजपा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा ने ये कहा कि 6 साल की बात करी, तो क्या एक और टर्म की आपको उम्मीद नजर आती है नरेंद्र मोदी जी के लिए? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा आज का दिन जो है वो भाजपा कांग्रेस से इतर होकर सोचने का दिन है। फिर भी यदि हम ये कहें तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा दिन है किसी भी सरकार के लिए, जब गणतंत्र दिवस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने आने के लिए अपनी सहमति दी है। और जहां तक न्यूक्लियर डील का प्रश्न है, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि न्यूक्लियर डील की जो अवधारणा थी वो पिछली एनडीए सरकार के समय में हुई थी, और यह भी एक संयोग है कि जब वह अपना पूर्ण रूप धारण करने जा रही है तो पुनः एक बार एनडीए सरकार के कार्यकाल में धारण करने जा रही है। वैसे मीम अफजल साहब ने एक इशारा किया था कि हम लोगों ने बड़ी मुखालफत की थी। जी बिल्कुल, वो खुले तौर पे कहा जा रहा है, हमने मुखालफत की थी। पर यह भी सच है कि यदि यह बिल्कुल यह भी सच है, मगर हम यह बात याद दिलाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सदन के पटल पर जब न्यूक्लियर डील का जवाब दिया था, भाजपा के नेताओं का कंसल्ट करना तो छोड़िए, जो प्रश्न हमने उठाए थे संसद के पटल पर भी उनका उत्तर देना तो छोड़िए, उनका संदर्भ तक नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ वामपंथी दलों द्वारा उठाई गई शंकाओं का समाधान किया था। हो सकता है उस समय वामपंथी दलों के साथ उनके अच्छे संबंध थे और उन्हें लगता हो कि उनके मैं इस पे मीम साहब का रिएक्शन ले लूं। एक सुधांशु जी, मीम अफजल साहब, आपने भले ही पौधा लगाया हो, उसे पानी दिया हो, लेकिन अगर आज उसका फल मिलेगा तो वो एनडीए सरकार की वजह से मिलेगा। नहीं, मैं नेहा जी इतना छोटा करके नहीं देखता हूं। और अभी जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी कहा कि हमें कांग्रेस, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, वो जो एक क्रिटिसिज्म होता है एक आमतौर पर, उससे ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। हम ये समझते हैं कि अगर उसके अंदर देखिए, फॉरेन पॉलिसी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हमारे अमेरिका से क्या रिश्ते थे 15-20 साल पहले, जब रूस नहीं बना था। रूस बनने के बाद जब हमारे यहाँ तब्दीली आई और हमने वेस्ट की तरफ देखना शुरू किया, खासतौर पर अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता अच्छे हुए हैं। और कड़वाहट जो है उसको कमी लाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और जब ये न्यूक्लियर ट्रीटी होने जा रही थी 2008 में, आप जानते हैं देश के अंदर कितना बड़ा हंगामा हुआ था, भारतीय भाजपा उसमें आगे थी। लेकिन हमें खुशी है, हो सकता है हमने उनके सवालों के जवाब न दिए हों, लेकिन आज अगर वो सवाल जो उस जमाने में बीजेपी ने उठाए थे, क्या उन तमाम सवालों के जवाब बीजेपी देने को लिए तैयार है? क्या उनकी वो तमाम आशंकाएं या उस वक्त जो रिजर्वेशंस थी, क्या वो समझते हैं कि आज उनकी सरकार आने के बाद अचानक दूर हो गई हैं? चलिए मीम साहब, ये तो अभी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसके बाद ही तस्वीर जरूर साफ होनी चाहिए कि अगर रास्ता आगे बढ़ा है तो उसे रास्ते को आगे बढ़ाने के पीछे क्या समझौता हुआ है, कौन सा ग्राउंड है जिस पर भारत और अमेरिका दोनों सामने आए हैं। तो इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे और सवाल यही कि क्या इन दोनों नेताओं के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री है जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।